जीवन में दुखी रहने वाले लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो एक गरीब इंसान व भगवान गौतम बुद्ध की है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, जो पानी गतिशील है वही स्वच्छ व काम के लायक है और रुका हुआ पानी कभी भी कीचड़ बन सकता है। इसी बात को समझाने के लिए आज मैं आपको एक गरीब इंसान और भगवान गौतम बुद्ध की कहानी बताने वाला हूँ। एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग उनके पास अपनी परेशानी लेकर आते व परेशानी का हल लेकर खुशी खुशी लौटते। उसी गांव में सड़क किनारे एक गरीब आदमी बैठा था और धर्म सभा में आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता। वे बड़ा ही आश्चर्यचकित होता कि व्यक्ति जब अंदर जाता तो बहुत ही परेशान होकर जाता और जब बाहर आता तो मुस्कुराते हुए आता। ये देखकर वे चकित हो जाता। उस गरीब व्यक्ति को लगा कि क्यों ना वह भी अपनी परेशानी भगवान गौतम बुद्ध के सामने रखे, और ये विचार लेते हुए वे धर्म सभा में अंदर गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि व्यक्ति पंक्तिबद्ध भगवान को अपनी परेशानी बता रहे हैं और भगवान उन समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा को प्रणाम किया और कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं, समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब नहीं, निर्धन नहीं, परंतु ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर बोला, भगवान, मेरे पास दूसरों को देने के लिए भला क्या होगा। मेरा तो स्वयं का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर मैं अपना पेट पालता हूँ। इस पर भगवान कुछ देर शांत रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों को बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिसे तुम लोगों में खुशी बांट सकते हो, मुँह से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथ दिए हैं जिनसे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिन्हें ये तीन चीज़ें दी हैं वे कभी निर्धन नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार सिर्फ मन से है, ये मन का भ्रम है, इसे निकाल दो। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और वे भगवान का आशीष समझ गया और भगवान को वहाँ से प्रणाम करते हुए खुशी खुशी वापस लौट गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि निर्धनता मन से होती है, धन से नहीं। खुशियाँ भी हमें मन से मिलती हैं, धन से नहीं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।